ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया है कि एक बार मैं अपने ड्राइवर के साथ पास के एक शहर में बोलने के लिए जा रहा था। गाड़ी में बैठा था और मन में विचारों का मंथन चल रहा था। रास्ता लंबा था। अचानक ड्राइवर ने कहा, बाबा, ये रास्ता तो शादी की बारात जैसा लग रहा है। मैंने हंसकर पूछा, कैसी बारात? वो बोला, आगे देखिए, गायों की लाइन, ढोलक गाड़े और लोग नाच रहे हैं। मैंने खिड़की से झांका और देखा कि सचमुच एक बारात सड़क पर जाम बनाए हुए थी। ढोल की थाप पर लोग उछल कूद रहे थे और हमारी गाड़ी बीच में फंस गई। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो उतरते हैं, थोड़ा मजा लेते हैं। वो घबरा गया, क्या आप बारात में उतरेंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, जीवन एक उत्सव है और इस मौके को छोड़ना ठीक नहीं है। हम गाड़ी से उतरे और मैं उस भीड़ में शामिल हो गया। बारात वाले मुझे देखकर हैरान रह गए। सोच रहे होंगे, ये लंबे बालों वाला सफेद चौगे में कौन घुस आया? मैंने एक आदमी से ढोल छीन लिया और बजाने लगा। पहले तो सब चौंके, फिर हंसने लगे। एक बुआ, दूल्हे का चाचा, बोला, भाई साहब, आप तो बारात की जान बन गए। उधर ड्राइवर पसीना पसीना हो रहा था, कहता, हमें देर हो जाएगी। मैंने कहा, देर कैसी? अभी तो जीवन की रौनक में है। तभी दूल्हा घोड़ी से उतरा और मेरे पास आया। बोला, आपके चेहरे पर कुछ अलग सी चमक है। आप कोई साधु हैं क्या? मैंने हंसकर कहा, साधु? पागल, मैं बस एक नाचने वाला हूं। तुम्हें क्या फर्क? नाचो और जीवन को जी लो। वो भी हंस पड़ा और मेरे साथ नाचने लगा। बारात आगे बढ़ी और हम भी उनके साथ चल दिए। लोग मुझे अपने साथ खींचने लगे। कोई शरबत पिलाने की जिद करने लगा, कोई सेल्फी मांगने लगा। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? मैं तो प्रवचन देने जा रहा था और अब बारात का हिस्सा बन गया। लेकिन मन में एक ठहाका सा उठा, जीवन का मजा ही यही है, जहां हो वहीं डूब जाओ। एक और घटना याद आती है। एक रात मैं एक पहाड़ी सराय में ठहरा हुआ था। रात गहरी थी और सराय का मालिक, एक बूढ़ा पहाड़ी, मेरे पास आकर बोला, महात्मा, आपकी बातें सुनकर मन में कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन एक बात बताइए, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मैंने कहा, शांत रहने का राज यह है कि अपने भीतर का शोर सुन लो, फिर बाहर का शोर परेशान नहीं करता। वो गंभीर हो गया और बोला, लेकिन कल रात यहां एक भूत निकला था। उसका क्या? मैं हंस पड़ा, भूत? मैंने कहा, चलो आज रात तुम्हारे भूत से मिलते हैं। रात को हम दोनों सराय के पीछे वाले बगीचे में गए, जहां वो भूत कथित तौर पर घूमता था। मैंने एक लालटेन ली और बगीचे में खड़े होकर जोर से कहा, ए भूत, अगर तू है तो सामने आ, मैं भी देखूं तुझ में कितना दम है। बूढ़ा डर के मारे कांप रहा था, लेकिन मेरी हंसी की आवाज सुनकर उसे भी हंसी आ गई। तभी झाड़ियों में से कुछ हलचल हुई। बूढ़ा चिल्लाया, वो रहा। मैंने लालटेन उठाई और देखा, एक बिल्ली थी जो रात के अंधेरे में चमकती आंखों के साथ भाग रही थी। मैंने बूढ़े से कहा, देखा, तुम्हारा भूत तो बिल्ली निकला। डर का भूत मन में बसता है, बाहर नहीं। वो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अगले दिन सुबह उसने सारी सराय वालों को ये कहानी सुनाई और सब मुझसे मिलने आ गए। मैंने कहा, भूतों से डरना छोड़ो और जीवन का मजा लो। उस रात के बाद वो सराय मेरे लिए एक ठिकाना बन गई, जहां लोग मेरी बातें सुनने नहीं बल्कि मेरे साथ हंसने आते थे। एक दूसरी बार मैं एक गांव में था, जहां एक जाट मित्र ने मुझे अपने खेत में बुलाया। वो बोला, आपके प्रवचन तो ठीक है, लेकिन मेरी भैंस को समझाइए, वो दूध कम दे रही है। मैंने हंसकर कहा, भैंस को प्रवचन नहीं, प्यार चाहिए। फिर मैं उसकी भैंस के पास गया, उसकी पीठ सहलाई और धीरे से कुछ गुनगुनाया। जाट हैरान होकर बोला, ये क्या जादू है? मैंने कहा, जादू नहीं, बस थोड़ा ध्यान। हर प्राणी को समझ चाहिए, चाहे इंसान हो या भैंस। अगले दिन उसने दौड़कर बताया कि भैंस ने दूध ज्यादा दिया।
मैंने कहा, देखो, ध्यान का कमाल है, पर अब तू भी अपनी बीवी को थोड़ा ध्यान दे। गांव वाले ठाके मारकर हंस पड़े और वो जाट शर्मा गया। ऐसे ही एक बार मैं एक शहर में सभा में गया। लोग गंभीर मुद्रा में बैठे थे, जैसे कोई बस खुलने वाला हो। मैंने शुरुआत की, आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगा। सब सांस रोककर सुनने लगे। मैंने कहा, रहस्य यह है कि कोई रहस्य नहीं है। पहले तो वहां सन्नाटा छा गया, फिर एक कोने से हंसी की आवाज आई और देखते ही देखते पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। मैंने कहा, हंसो, क्योंकि हंसी में ही जीवन का रस है। जो हंस लेता है वो सब समझ लेता है। उस दिन के बाद से उस सभा में जो भी लोग आते, वो पहले मुझे देखकर हंसते, फिर मेरी बात सुनते। जीवन ऐसे ही रंगों से भरा है। हर कदम पर कुछ ऐसा मिलता है जो तुम्हें हंसने, सोचने और जीने का मौका देता है। मैं जहां भी जाता, लोगों के बीच उनके डर, उनकी गंभीरता और उनके सवालों को हल्का करने की कोशिश करता। कभी बारात में नाचकर, कभी भूत का पीछा करके, तो कभी भैंस से बात करके। हर पल एक कहानी है और हर कहानी में हंसी छिपी है। बस उसे पकड़ना आना चाहिए। एक बार मैं एक छोटे से कस्बे में था, जहां एक मेला लगा हुआ था। मेला क्या था, रंग बिरंगी दुनिया, झूले, मिठाइयों की दुकानें और बच्चों की चीख पुकार। मैं वहां टहल रहा था, सफेद चोगा पहने हुए, और लोग मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई आसमान से उतरा प्राणी हूं। एक बच्चा मेरे पास आकर बोला, अंकल, आप जादूगर हैं क्या? मैंने उसकी नाक पकड़कर कहा, जादूगर नहीं, पर जादू दिखा सकता हूं। उसने उत्साह में चिल्लाया, दिखाओ, दिखाओ। मैंने जेब से एक सिक्का निकाला, उसे उसके कान के पास ले गया और हवा में गायब कर दिया। बच्चा हैरान आंखें फाड़े चिल्लाया, वाह, ये तो कमाल है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। एक औरत बोली, बाबा, मेरे लिए भी कुछ जादू दिखाओ। मैंने हंसकर कहा, जादू तो तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाना है। फिर मैंने सबसे कहा, चलो सब एक साथ जोर से हंसो, देखो क्या होता है। पहले तो लोग हिचकिचाए, फिर एक दो ने शुरू किया, और देखते ही देखते पूरा मेला हंसी से गूंज उठा। मिठाई वाला अपनी टोकरी छोड़कर हंसने लगा, झूला चलाने वाला रुक गया, और एक वो अम्मा तो हंसते हंसते अपनी लाठी टेकना ही भूल गई। मैंने कहा, देखो, यह है जादू, हंसी का जादू, जो सबको जोड़ता है, सबको खुश कर देता है। उस दिन मेले में कोई प्रवचन नहीं हुआ, बस हंसी की लहर दौड़ गई। एक दूसरी बार मैं एक नदी किनारे बैठा था, जहां कुछ मछुआरे जाल बुन रहे थे। एक मछुआरा मेरे पास आकर बोला, साधु जी, आप इतने चुपचाप क्यों बैठे हैं? कोई मंत्र जप रहे हैं क्या? मैंने कहा, मंत्र नहीं, नदी की आवाज सुन रहा हूं, वो कुछ कह रही है। वो हंसकर बोला, नदी तो बस बहती है, क्या कहेगी? मैंने कहा, चल तू भी सुन। मैंने उसे अपने पास बिठाया और हम दोनों चुप होकर नदी की लहरों को सुनने लगे। थोड़ी देर बाद वो बोला, सचमुच जैसे कोई गीत गा रही हो। मैंने कहा, जीवन का हर पल गीत है, बस कान लगाकर सुनना पड़ता है। उसने अपना जाल बुनना छोड़ दिया और अपने साथियों को बुला लाया। सब बैठ गए और हमने नदी के किनारे एक अजीब सी सभा की, बिना शब्दों की, सिर्फ प्रकृति की आवाजों के साथ। फिर एक बार मैं एक रेलगाड़ी में सफर कर रहा था। मेरे डिब्बे में एक व्यापारी बैठा था, जो अपनी बही खातों में उलझा हुआ था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे दुनिया का सारा बोझ उसी के कंधों पर हो। मैंने उससे पूछा, भाई, ये क्या गणित लगा रखा है? वो बोला, साहब, धंधे का हिसाब है, बिना इसके नींद नहीं आती। मैंने हंसकर कहा, तो नींद को बुलाने का एक आसान तरीका आजमा। वो चौंका, क्या? मैंने कहा, अपना वही खाता बंद कर और मेरे साथ गाना गा। वो हंस पड़ा और बोला, गाना? मैं तो बचपन में भी नहीं गाता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस मेरे पीछे पीछे बोल, हो
जीवन है रंगों का मेरा। पहले तो वो शर्माया, लेकिन मेरे जोर देने पर धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। पास बैठे एक परिवार ने सुना और उनके बच्चे भी शामिल हो गए। देखते ही देखते डिब्बे में एक छोटा सा कोरस बन गया। व्यापारी का चेहरा खिल उठा और बोला, बाबा, ये तो जादू है। 10 साल बाद आज हंसा हूं। मैंने कहा, हिसाब मत रख, हंसी का खाता खोल ले, जीवन आसान हो जाएगा। उस रात रेलगाड़ी के उस डिब्बे में न कोई प्रवचन था, न कोई गंभीर बात, बस गाने और ठहाकों की महफिल थी। एक और वाकया है। एक बार मैं एक स्कूल में गया जहां बच्चे मुझे देखकर डर रहे थे। शायद मेरा चोगा और लंबे बाल उन्हें अजीब लगे। मैंने प्रिंसिपल से कहा, आज कोई पढ़ाई नहीं, बच्चों के साथ खेलने का समय है। मैंने बच्चों को बुलाया और कहा, चलो एक खेल खेलते हैं, हंसी का बम। नियम था कि कोई एक बिना वजह हंसेगा और बाकी सब उसकी नकल करेंगे। एक लड़की ने शुरू किया ही था कि पूरा कमरा हंसी के बम से फट पड़ा। टीचर भी किनारे खड़े खड़े हंसने लगे। एक बच्चे ने पूछा, सर, आप हमेशा ऐसे ही हंसते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं तो हर बार नया हंसता हूं क्योंकि हर पल नया है। उस दिन स्कूल में पढ़ाई तो नहीं हुई, पर बच्चों ने कुछ ऐसा सीखा जो किताबों में नहीं मिलता। जीवन के ये पल ऐसे ही होते हैं। कभी मेले में जादू दिखाते, कभी नदी की आवाज सुनते, कभी रेलगाड़ी में गाना गाते और कभी बच्चों के साथ हंसते। हर जगह एक कहानी है और हर कहानी में जीवन का रस छिपा है। बस उसे पकड़ने के लिए मन को खुला रखना पड़ता है। एक बार मैं एक छोटे से गांव के मंदिर में ठहरा था। मंदिर पुराना था, चारों तरफ बरगद के पेड़ और हवा में घंटियों की हल्की हल्की आवाज गूंज रही थी। वहां का पुजारी मेरे पास आया। चेहरा गंभीर था। वो बोला, महात्मा, लोग कहते हैं आप बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरी एक शिकायत है। मैंने पूछा, कैसी शिकायत? वो बोला, मेरी गाय हर सुबह मंदिर के फूल खा जाती है और मैं उसे रोक नहीं पाता। मैंने हंसकर कहा, तो आज हम तुम्हारी गाय से बात करेंगे। सुबह सुबह मैं पुजारी के साथ उसकी गाय के पास गया। गाय मजे से पूंछ हिलाते हुए चल रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, देख, फूल मंदिर के लिए है, तू इधर उधर की घास खा ले। पुजारी हैरान बोला, ये क्या? गाय तो आपकी बात समझेगी नहीं। मैंने कहा, तू देखता जा। फिर मैंने गाय को थोड़ी घास दी, उसकी पीठ थपथपाई और मंदिर के बाहर एक छोटा सा घास का ढेर लगवा दिया। अगले दिन पुजारी दौड़ता दौड़ता आया और बोला, आपने कोई मंत्र डाला क्या? गाय ने आज फूल नहीं खाए। मैंने हंसकर कहा, मंत्र नहीं, बस थोड़ा प्यार और घास का इंतजाम। गांव वालों ने यह किस्सा सुना और मंदिर में अब हर सुबह गाय के लिए घास का ढेर रखा जाने लगा। एक दूसरी बार मैं एक बड़े शहर के बगीचे में टहल रहा था। वहां कुछ नौजवान लड़के लड़कियां बैठे गिटार बजा रहे थे। मैं रुक गया और उनकी धुन सुनने लगा। एक लड़का बोला, अंकल, आप भी कुछ गाओ ना। मैंने कहा, गाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक खेल सिखा सकता हूं। मैंने उन्हें एक सर्कल में बिठाया और कहा, हर कोई बारी बारी से कोई अजीब सी आवाज निकालेगा और बाकी सब उसकी नकल करेंगे। पहले एक लड़के ने भालू जैसी गुर्राहट की, दूसरी लड़की ने कुत्ते की कॉय की आवाज निकाली। मैंने एकदम से बिल्ली की म्याऊं की और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। खेल चलता रहा और बगीचा अजीब अजीब आवाजों से गूंज उठा। पास से गुजर रहे लोग रुककर देखने लगे। कुछ तो खुद भी शामिल हो गए। फिर मैं एक चाय वाले के पास रुका। मैंने उसकी केतली में थोड़ी इलायची और अदरक डालने को कहा और खुद एक कुल्हड़ में चाय बनाकर उसे पिलाई। वो चखते ही बोला, अरे, ये तो जादू है। मैंने कहा, जादू नहीं, बस थोड़ा सा प्रयोग। हर काम में कुछ नया डालो, स्वाद अपने आप आ जाएगा। कुछ दिन बाद उस चाय वाले की दुकान पर भीड़ लगने लगी और वो मुझे देखकर हमेशा हंसते हुए कहता, बाबा, आपने मेरी चाय को अमृत बना दिया। एक और मौका था। मैं एक बार एक पहाड़ी गांव गया।
वहां एक बूढ़ा कारीगर लकड़ी का सामान बनाता था। उसने मुझे अपनी बनाई एक कुर्सी दिखाई और बोला, ये देखिए, मेरी सबसे अच्छी कुर्सी, लेकिन कोई इसे खरीदता नहीं। मैंने कुर्सी पर बैठकर देखा, ठीक थी, पर कुछ कमी सी महसूस हुई। मैंने कहा, इसमें तेरा दिल नहीं है। वो चौंक कर बोला, दिल कुर्सी में? मैंने कहा, हाँ, हर चीज में जान डालनी पड़ती है। फिर मैंने उसे सुझाया कि कुर्सी पर कुछ नक्काशी करे, कोई कहानी उकेरे। उसने मेरी बात मानी। एक हफ्ते बाद उसने मुझे एक नई कुर्सी दिखाई जिस पर पहाड़ों और नदियों की नक्काशी थी। मैंने कहा, अब ये कुर्सी बोलती है। उसकी वो कुर्सी जल्दी ही बिक गई। कारीगर ने मुझे चिट्ठी लिखी, आपने मेरी कारीगरी को नया रंग दे दिया। ऐसे ही पल जीवन को रंगीन बनाते हैं। कभी गाय को घास खिलाकर, कभी बगीचे में आवाजों का जंगल बनाकर, कभी चाय में नया स्वाद डालकर, तो कभी लकड़ी में कहानी उकेर कर। हर जगह, हर पल में कुछ नया छिपा होता है। बस उसे देखने की आंख और जीने का जज्बा चाहिए। एक बार मैं एक कस्बे के बाजार में घूम रहा था। वहां एक फेरी वाला अपनी टोकरी में रंग बिरंगे रुमाल बेच रहा था, लेकिन उसका चेहरा उदास था। मैंने उससे पूछा, भाई, इतने सुंदर रुमाल और तू इतना मायूस क्यों? वो बोला, क्या करूं, लोग अब रुमाल कम खरीदते हैं, सब मोबाइल में व्यस्त है। मैंने हंसकर कहा, तो चल अपने रुमाल को मोबाइल से जोड़ दे। वो हैरान होकर बोला, ये कैसे? मैंने उसकी टोकरी से एक लाल रुमाल उठाया, उसे हवा में लहराया और जोर से चिल्लाया, देखो, ये रुमाल तुम्हारा मोबाइल साफ करेगा, तुम्हारी शर्ट की चमक बढ़ाएगा और तुम्हारे चेहरे का पसीना भी पोंछ देगा। बाजार में खड़े लोग ठिठक गए। एक दो ने रुमाल मांगा, फिर देखते देखते भीड़ लगने लगी। मैंने फेरी वाले से कहा, अब तू भी चिल्ला, अपने रुमाल की कहानी बता। वो पहले हिचकिचाया, फिर मेरी नकल में चिल्लाने लगा। उसकी आवाज में जोश आ गया और उस दिन उसने अपनी आधी टोकरी बेच दी। बाद में उसने मुझे पकड़कर कहा, आपने तो मेरे रुमाल को स्टार बना दिया। मैंने कहा, रुमाल वही था, बस उसे पेश करने का ढंग बदला। जीवन में हर चीज को नया रंग दे सकते हो, बस नजर चाहिए। एक और बार मैं एक नन्हासा गांव गया, जहां लोग एक पुराने तालाब को साफ करने की जुगत में थे। तालाब कीचड़ से भरा था और गांव वाले निराश। मैंने कहा, यह तालाब तुम्हारा दर्पण है, इसे चमकाओ, गांव चमकेगा। एक जवान लड़का तपाक से बोला, बाबा, ये तो बस कीचड़ है, इसमें क्या चमक? मैंने हंसकर कहा, चलो आज हम कीचड़ में कमल उगाएंगे। मैंने गांव वालों को इकट्ठा किया। हम सब तालाब में उतर गए। कोई बाल्टी लिए कीचड़ निकाल रहा था, कोई किनारे पर गाना गा रहा था। मैंने कीचड़ में हाथ डाले और एक पुराना सिक्का निकाला जो शायद किसी ने बरसों पहले गिराया था। मैंने वो सिक्का बच्चों को दिखाया और कहा, देखो, कीचड़ में भी खजाना छिपा है। बच्चे उत्साह में आ गए और फिर क्या, तालाब साफ करने का काम एक उत्सव बन गया। दिन ढलते ढलते तालाब साफ हो गया और गांव वालों ने उसमें कमल के पौधे लगाए। एक महीने बाद मुझे खबर मिली कि तालाब में कमल खिलने लगे थे। गांव वाले अब उसे बाबा का तालाब बुलाने लगे। मैंने सोचा, नाम कोई भी हो, जब लोग एकजुट होकर हंसते और मेहनत करते हैं तो कीचड़ भी कमल देता है। फिर एक बार मैं एक रेगिस्तानी कस्बे में था जहां पानी की कमी थी। वहां एक बुजुर्ग औरत मेरे पास आई और बोली, महात्मा, हमारे कुएं में पानी कम हो गया, अब क्या करें? मैंने कहा, पानी कम है तो मन का पानी बहाओ। वो समझी नहीं। मैंने गांव वालों को बुलाया और कहा, चलो आज कुएं को सजाते हैं। सब हैरान थे, लेकिन मैंने जोर दिया। हमने कुएं के आसपास रंग बिरंगे पत्थर रखे, कुछ फूलों की मालाएं टांगी और बच्चों से कहा कि वो कुएं के लिए एक गीत बनाएं। बच्चों ने एक गाना बनाया, एक कुआं, तू पानी दे, हम तुझे प्यार देंगे। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन उस गीत ने सबके मन को हल्का कर दिया। मैंने कहा,
अब इस कुएं की इज्जत करो, इसे साफ रखो और पानी बर्बाद मत करो। कुछ हफ्तों बाद उस औरत ने मुझे बताया कि गांव वालों ने कुएं की देखभाल शुरू कर दी और बारिश भी अच्छी हुई। कुआं फिर से लबालब था। मैंने कहा, देखा, प्यार और ध्यान से सब कुछ लौट आता है। एक दूसरी बार मैं एक स्कूल के खेल के मैदान में था। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक छोटा लड़का बार बार आउट हो रहा था और रोने की कगार पर था। मैंने उसे बुलाया और कहा, बेटा, बल्ला पकड़ने का तरीका बदलो। उसने कहा, मैं तो कोशिश करता हूं, पर गेंद नहीं लगती। मैंने उसका बल्ला लिया, हवा में घुमाया और कहा, गेंद को मत मार, उसे प्यार से छू ले। फिर मैंने उसे दिखाया कि बल्ले को हल्के से पकड़ो, जैसे कोई दोस्त का हाथ थाम रहे हो। उसने वैसा ही किया और अगली गेंद पर उसने एक चौका मार दिया। बच्चे चिल्लाए, वाह! उस लड़के का चेहरा चमक उठा। मैंने कहा, जीवन भी ऐसा ही है, जोर लगाने से नहीं, प्यार से काम बनता है। ऐसे ही पल जीवन को रस देते हैं। कभी रुमाल बेचने वाले को जोश देकर, कभी कीचड़ में कमल उगाकर, कभी कुएं को सजाकर, तो कभी बच्चे को बल्ला पकड़ना सिखाकर। हर जगह एक कहानी है और हर कहानी में जीवन का एक सबक छिपा है। बस उसे जीने का सलीका चाहिए। ओशो के इन अनुभवों से यही बात सामने आती है कि जीवन में हंसी, सरलता और सहजता सबसे बड़े रहस्य है। हर परिस्थिति में, चाहे वो बारात हो या गांव का मेले, डर की रात हो या गंभीर सभा, ओशो ने दिखाया कि जहां हंसी और ध्यान है, वहां जीवन का असली रस है। ये प्रवचन हमें सिखाता है कि हमें हर पल को जीना है, उसमें डूब जाना है। नाचो, हंसो, गाओ और खुद को खो दो। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है और यही ओशो का संदेश भी। यदि आपको ओशो जी के ये प्रेरक और मजेदार अनुभव अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर पल को जीने का ये सुंदर संदेश और भी लोगों तक पहुंचे। आपका साथ ही हमारा हौसला बढ़ाता है। धन्यवाद।